लोकतंत्र के अंदर। तो उस चुनौती को पार पाने के लिए आकाश आनंद को लेकर जो ये दाव चला है राजीव, अब मैं आपको इन कर रही हूं, ये दाव कितना सफल होता दिखेगा? किसके लिए बड़ी चुनौती है आकाश आनंद जो है बनते नजर आएंगे, या फिर लगता है वाकई में जो हाशिए पर जो बसपा मायावती की पार्टी, उनके दलित वोटर्स को लेकर जो राजनीति वो जो हाशिए पर जाती दिख रही थी, कितना बड़ा बल मिलता दिखेगा आकाश आनंद की घर वापसी कर इस फैसले से? देखिए पूजा, मैंने पहले जब आकाश आनंद को पार्टी से निकाला गया था, आपको याद होगा, मैंने तब भी कहा था कि आकाश आनंद को ही मायावती वापस लाएंगे और उन्हें सबसे महत्वपूर्ण पद देंगी। मायावती आकाश आनंद से बहुत स्नेह रखती हैं और उन्होंने पूरे उनको जिसको कहते हैं पुष्पित और पल्लवित किया है आकाश आनंद को। उनकी एक बात यह भी है कि मायावती की तात्कालिक नाराजगी किस कदर और कितनी नुकसानदेह होगी, इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो भी कारण थे आकाश आनंद से उनकी नाराजगी के, उसका असर सबने देख लिया। मूल बात यह है, देखिए पूजा, आकाश आनंद की बात अभी किनारे करते हैं। मूल बात यह है कि मायावती ये जो सांप सीढ़ी का खेल खेलती रहती हैं पार्टी के भीतर, अब तक वो दूसरे नेताओं के साथ खेलती रहती थी, अब वो खुद अपने भतीजे के साथ उन्होंने खेला। कभी तो सीढ़ी से 99 तक पहुंचा देती है, फिर सांप काट लेता है, फिर 0 पर या 3 पर शुरुआती दौर में जो लूडो का खेल होता है वहाँ आ जाते हैं। आकाश आनंद में की पार्टी में मजबूती को पिछले दिनों जो उनका फैसला था उससे धक्का लगा है। और एक संगठन में मैं बहुत सारे बीएसपी के ज़मीनी कार्यकर्ताओं से, जोनल कोऑर्डिनेटर से मिलता रहता हूँ। उन्हें जब इसी बात का भरोसा नहीं रहता कि आकाश आनंद किस दिन चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर रहेंगे और किस दिन ज़मीन पर आ जाएंगे, उसका भरोसा नहीं है, तो फिर वो किस दिन जोनल कोऑर्डिनेटर या मंडल कोऑर्डिनेटर या जो भी है, जिस पद पर भी है, किस दिन वो हैं और किस दिन वो चले जाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं होता। तो जब आदमी के कार्यकाल का स्थायित्व नहीं होता तो वो त्वरित फायदा लेने के लिए या जो कुछ भी उसे उस समय मिल सकता है, दीर्घकालिक परिणाम की चिंता बगैर किए वो नज़दीक का फायदा उठाने के चक्कर में रहता है, जिससे पार्टी का दीर्घकालिक नुकसान होता है। अगर मायावती आकाश आनंद को जब से उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था, अगर वो रहने दिया होता तो शायद पार्टी में एक जो कमांडर की भूमिका होती है, एक कमांड करने की। अब मैं बहुत सारी बातें अगर बताऊंगा, जैसे दिल्ली में उनको प्रभार दिया, 7-7 6-6 कोऑर्डिनेटर लगा दिया ताकि उनका कोई से नहीं रहा। तो बीएसपी का एक समय, दिल्ली में बीएसपी का एक समय अच्छा प्रदर्शन हुआ करता था अगर वोट परसेंटेज के हिसाब से, विधायक भी उनके। तो इसलिए 2027 से पहले जो मायावती ने यह फैसला किया है, अगर मैं मानता हूं कि आकाश आनंद 2027 तक बने रहे और वर्तमान परिस्थितियों में, देखिए अब पूरी बदली हुई पॉलिटिक्स है। 90 की दशक और 2000 के दशक की उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, उससे 2025 और 27-24 की राजनीति बिल्कुल अलग है। 2024 का चुनाव अपने आप में यह संकेत देता है कि मायावती की पार्टी सिकुड़ती जा रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें सिर्फ एक विधायक मिला और 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका कोई सांसद नहीं था, जबकि 10 सांसद उनके सपा के गठबंधन से जीते थे। पार्टी कमजोर है ऐसा नहीं कहा जा सकता, पार्टी का कैडर उसके साथ नहीं है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। पार्टी के नेतृत्व की ये कमजोरी रही जो बीएसपी का ग्राफ आप गिरता हुआ देखती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मायावती जिस दिन ठान लेंगी और जिस दिन वो अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करने की कोशिश करेंगी, तो मेरा ऐसा मानना है कि उत्तर प्रदेश में मायावती के बगैर कोई भी प्रादेशिक सरकार नहीं बन सकती। इतना वोट बैंक उनके पास है और वो जो अभी सुसुप्त अवस्था में, जो डिरेल्ड है, जो डबल माइंडेड है, जो कंफ्यूज्ड है, अगर मायावती उसको अपने साथ खड़ा करें तो उनका समीकरण ऐसा, देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों इतना विरोध, इतना नफरत वाला माहौल है और बसपा इस मामले में उसका क्रेडिट ये जाता है कि उसके साथ किसी का भी, अगर आप हिंदू मुसलमान की कहें तो वो भी बसपा पर लागू नहीं होता, अगर आप यादव राजपूत का कॉम्बिनेशन कहें वो भी बसपा पे लागू नहीं होता, अगर आप ब्राह्मण, माने कोई भी जाति धर्म समूह ऐसा नहीं है जो बसपा के लिए अछूत है और जो बसपा के साथ जुड़ के उसका फायदा ना हो। ये सारे राजनेताओं से अगर आप कुछ चीजों को छोड़ दें तो जो लोग विधायक नहीं हैं,
जो एस्पायरिंग कैंडिडेट हैं, जो विधायक बनना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में आधी से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जो विधायक बनने की लालसा रखते हैं लोग। अगर उनसे आप मोटे तौर पर पूछेंगी कि आपकी पसंदीदा पार्टी, अगर टिकट आपको ऐसे ही मिल जाए तो ऐसे ही मिल जाए का मतलब आप समझ रहे होंगे, दर्शक भी समझ रहे हो, तो ज्यादातर लोगों की पसंद बसपा होगी, क्योंकि बसपा सिर्फ आपको टिकट नहीं देती है, बसपा टिकट के साथ 403 विधानसभा सीटों में आपको वोट भी देती है। 5,000 दे, 8,000 दे, 13,000 दे, 20,000 दे, 30,000 दे, टिकट के साथ आपको वोट देती है और उसके बाद आप एक बेस वोट से शुरू करते हैं। तो मैं मानता हूं कि मायावती अगर इस वक्त 2025 में वो ठान लें तो 2027 में किसी का भी खेल बिगाड़ सकती है।